4 वीडियोस में आपने सीखा फोमो क्या है और कैसे रुकें, रिवेंज ट्रेड क्यों आती है, ओवर कॉन्फिडेंस का जाल क्या है, लॉस को कैसे एक्सेप्ट करें। ये सब आपके दुश्मन थे। आज मैं आपको आपका सबसे बड़ा दोस्त दूंगा, विनिंग माइंडसेट। लेकिन पहले एक सच, विनिंग माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जीतें। विनिंग माइंडसेट का मतलब ये है कि जीतो या हारो, आप हमेशा आगे बढ़ो। आज ये सीखेंगे। तो चलिएगा, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। सवाल करोगे तो नॉलेज बढ़ेगी, इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिएगा, हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे आपको आज इस सीरीज़ की ये फाइनल और लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमने इस सीरीज़ के अंदर सिर्फ 5 वीडियोस का यानी बनाना था। उसके बारे में कहा था कि हम 5 वीडियोस इस सीरीज पर बनाएंगे। TMICM साइकोलॉजी जो सीरीज़ थी उस पर हमने 5 वीडियोस बनानी थी। तो ये क्या है, फाइनल 5वीं वीडियोस है, जिसके अंदर हम समझेंगे विनिंग माइंडसेट को। किसको समझेंगे? विनिंग माइंडसेट को समझेंगे। तो चलिएगा, इसको हम अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विनिंग माइंड जो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये लफ्ज़ सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे डेवलप करना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। विनिंग माइंडसेट का मतलब क्या है? विनिंग माइंडसेट का मतलब क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहो। क्या रहो? हमेशा पॉजिटिव रहो। क्या रहो? हमेशा पॉजिटिव रहो। हम्बल रहो। क्या रहो? हम्बल रहो। सीखो और आगे बढ़ो। जब ट्रेड हारो, सीखो और आगे बढ़ो। जब फोमो आए, रुक जाओ और चेकलिस्ट चलाओ। जब ट्रेड रिवेंज का दिल चाहे, चार्ट बंद कर दो। ये है विनिंग माइंडसेट। हर हाल में, हर टाइम, हर वक्त सिस्टम फॉलो करना है। ये क्या है? विनिंग माइंडसेट है। चलिएगा, साथ में मैं आपको ये भी समझाता हुआ चलूं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये दो लोग हैं, फिक्स और ग्रोथ। ये माइंडसेट आपको कैसे पहचानने हैं? तो एक कैरोल ड्वेक शख्स हैं, यानी एक बंदे हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है, माइंड्स द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यानी एक कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने क्या दिया है? एक कॉन्सेप्ट दिया है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहा है इन्होंने? फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, इन दोनों के बारे में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कहा है? फिक्स माइंडसेट वो कहलाता है, फिक्स माइंडसेट क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि जैसे एक बंदा सोच रहा है कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर इस तरह के नेगेटिव थॉट आते हैं उसके दिमाग के अंदर, तो समझिएगा कि फिक्स माइंडसेट है। क्या है? फिक्स माइंडसेट है। और ग्रोथ माइंडसेट की पहचान क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वो कहलाता है, क्या कहलाता है? मैं अभी सीख रहा हूँ, ये लॉस मुझे कुछ सिखा रहा है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। ये क्या कहलाता है? ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है। ट्रेडिंग में
फिक्स माइंडसेट वाला पहली बड़ी लॉस के बाद छोड़ देता है। जो फिक्स माइंडसेट वाला है ये अक्सर देखा गया है कि बड़े लॉस के बाद ये अपने आप को सरेंडर कर देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। और ग्रोथ माइंड सेट वाला क्या करता है, पहली बड़ी जो उसके पास लॉस हुई है, बड़ा लॉस हुआ है, तो ट्रेडर जो जर्नल खोलता है, यानी जो ये पहली बड़ी इसकी यानी ग्रोथ माइंडसेट वाले की अगर पहली क्या है बड़ी ट्रेड क्या होती है, लॉस होती है, तो ये क्या करता है, ये ट्रेडिंग जर्नल खोलता है और लिखता है क्या सीखा, क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस वहां पे क्या है लिखता है। यही है TMICM ग्रोथ माइंडसेट का सिस्टम। हर ट्रेड से सीखना, हर दिन बेहतर होना, हर ट्रेड से सीखना, बेहतर होना। आपको इस माइंडसेट से बचना है। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना है तो आपको ये माइंडसेट रखना होगा, सीखना होगा हर ट्रेड से, हर लॉस से, जर्नल बनाना होगा, ये सारे काम आपको करने होंगे। और नेगेटिव थॉट अगर आते हैं तो आप इस मार्केट के अंदर क्या है सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिएगा साथ ये भी मैं आपको समझाता हुआ चलूं। सॉरी। प्रोसेस vs आउटकम, ये आपको समझना होगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति हैं जो वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर चैंपियन रहे थे 2018 के अंदर। एनी डक इनका नाम था। इन्होंने एक किताब लिखी है थिंकिंग इन बिट्स। इन्होंने इसके अंदर क्या लिखा है आपको मैं बताता हूँ, सुनिएगा। बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने लिखी है। बेहतरीन फैसला भी बुरा नतीजा दे सकता है, बुरा फैसला भी अच्छा नतीजा दे सकता है। फैसले को प्रोसेस से जोड़ा करो, नतीजे से नहीं। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। यानी बुरा जो फैसला है उससे आपको अच्छा नतीजा मिल सकता है। अगर आपका अच्छा नतीजा है तो उससे आपका बुरा फैसला यानी नतीजा मिल सकता है। ये समझो, फैसले को प्रोसेस से जुड़ा करो, नतीजे से नहीं। अब ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब है, हमें ये भी समझा दीजिएगा सर। चलिएगा, ट्रेडिंग में आपने TMICM फॉलो किया, क्या आपने 5 जो पॉइंट्स थे चेकलिस्ट के, क्या वो आपने की, एंट्री से पहले जो 5 सवाल थे क्या वो आपने किए थे, क्या लिक्विडिटी स्वीप दिखी, इंटेंट कंफर्म किया क्या आपने, एंट्री ली, और ट्रेड हार गई यानी आपकी ट्रेड लॉस में हो गई, क्या यह गलत फैसला था? नहीं, ये बेहतरीन फैसला था जो बुरे नतीजे पर गया। यानी आपने ट्रेडिंग के अंदर TMICM कॉन्सेप्ट को भी फॉलो किया जो भी है, यानी चेकलिस्ट आपने देखे, लिक्विडिटी स्वैप दिखी और इंटेंट कंफर्म भी किया आपने, और उसके बाद आपने एंट्री ली और फिर ट्रेड हार गए आप। फिर क्या हुआ, ट्रेड आपकी लॉस में हो गई। क्या हो गई, लॉस में हो गई। फिर ये जो हुआ है, ये पूरा प्रोसेस, जो ये फैसला है, जो ये डिसीजन है, ये रॉन्ग नहीं है, ये गलत फैसला नहीं था, ये बेहतरीन फैसला था। जो बुरे यानी जो बेहतरीन फैसला था, लेकिन हमें क्या है आउटपुट अच्छा नहीं मिला, बुरा नतीजे पर गया, बस यही है। और ये होता है, ये होगा और हमेशा होता रहा है। समझ में आ रही है ना। एमाटोर नतीजा देखता है, ट्रेड हारी में गलत था,
ट्रेड में गलत था क्योंकि वो हारी थी। प्रोफेशनल प्रोसेस देखता है और प्रोसेस नतीजा इस बार साथ नहीं दिया, सही था, अगली बार देगा। ये सब बातें आपको समझनी होंगी, इसलिए मैं इन तमाम बातों को स्लोली आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से सुनिएगा और ध्यान दीजिए। चलो साथ में मैं आपको ये भी समझाता हुआ चलूँ। फॉलो स्टेट ये क्या है? हंगरी के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है, किताब का नाम था फॉलो। उसके अंदर इन्होंने फॉलो स्टेट के बारे में बताया है। फॉलो स्टेट वो लम्हा है जब आप किसी काम में इतने डूबे हों कि वक्त का पता ना हो, टाइम का कोई अता पता नहीं है, खौफ भी ना हो यानी डर भी ना हो, आपको कोई वहां पे डर ना हो और एंजाइटी भी वहां पे आपको नहीं हो। बस यही वो लम्हा है, वो काम मुकम्मल परसेंट है। समझ में आ रहा है ना आपको? बस वो लम्हा, वो काम मुकम्मल परसेंट है। तो ये आप समझते हुए चलिएगा। ट्रेडर्स के लिए ये वो स्टेट है जब आप चार्ट देख रहे हो, यानी ये क्या है? जब आप चार्ट देख रहे हो, आपकी जो मुकम्मल यानी जो बिल्कुल आपका जो फोकस है वो मुकम्मल तवज्जो होनी चाहिए। ना फोमो हो, ना आपके साथ पास रिवेंज हो, ना पास्ट की फिक्र हो, ना फ्यूचर का डर हो। सिर्फ अभी, सिर्फ ये चार्ट जो मैं देख रहा हूँ, जहां मेरा फोकस है, सिर्फ TMICM प्रोसेस, ये फॉलो स्टार्ट है और यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स की नेचुरल स्टेट है। समझ में आ गया ना आपको? आप एक बार अच्छे से इसको देखें, समझें, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट। चलो मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरटेन भी करते हुए चलते हैं और समझिएगा। जापानीज फिलॉसफी, यानी जो जापानीज की एक क्या है, फिलॉसफी है, तो उस फिलॉसफी को आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है। ठीक, चलो मैं वो समझाता हूँ। उनकी जो फिलॉसफी में एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? इकिंगी। किंगी का मतलब क्या है? वजह जीने की। 4 सवाल हैं जो आप लव करते हैं, प्यार करते हैं, जो आप अच्छा करते हैं, जो दुनिया को चाहे, जिससे पैसा मिलता है, इन चारों का इंकिंगी इंटरेस्टेंस ट्रेडिंग में है। एक होनेस्ट सवाल पूछें, क्या आप ट्रेडिंग लव करते हैं, यानी आप ट्रेडिंग से लव करते हैं, या सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं? अगर सिर्फ पैसे के लिए तो फोमो आएगा, रिवेंज ट्रेड आएगी, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब नतीजा ना आए कोई और मोटिवेशनल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग से लव है, यानी आप ट्रेडिंग से मोहब्बत प्यार करते हैं, आप मार्केट को समझना चाहते हैं, TMICM आपको तो फैसेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो यानी मार्केट के पहचानने में, तो लॉस भी सबक होगा, जीत भी आपको सीखना होगी, जीतना भी आपको क्या होगा, सीखना होगा, और आप फॉलो स्टेट में रहेंगे। चलिएगा आपको ये भी समझा देता हूँ। TMICM का जो विनिंग माइंडसेट का फार्मूला है वो भी आप समझते हुए जाइएगा। अब सब कुछ एक फार्मूले में समझाता हूँ। ट्रेड से पहले लिक्विडिटी मैप बनाओ।
लिक्विडिटी सीरीज में जाकर ये चीज आपको समझना है कि लिक्विडिटी मैप क्या है। लिक्विडिटी मैप बनाओ, TMICM चेकलिस्ट 5 वाली चीज देखो। रिस्क 1% हमेशा रखो और खुद से कहो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, नतीजा मार्केट का काम है। ट्रेड के दौरान प्लान पर स्टिक रहो, फॉर्मों को इग्नोर करो, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो। जीतने के बाद स्किल या लक में लिखो, यानी आपको ये लिखना होगा जर्नल के अंदर, क्यों जीता, क्या मैं लक से था या स्किल से था। हम्बल रहो, अगली ट्रेड फ्रेश है, स्ट्रिक नहीं चल रही, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट यानी कोई इस तरीके से नहीं चल रही है। हारने के बाद जर्नल में लिखो क्या सीखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू याद करो, ये लॉस मेरे सिस्टम का हिस्सा है। फास्ट स्टार्ट, साइकिल बंद करो, नया चार्ट, ये फार्मूला, ये है TMICM विनिंग माइंडसेट। अब चलिएगा इस वीडियो के समरी की तरफ चलते हैं, खुलासे की तरफ चलते हैं। इस सीरीज के अंदर TMICM साइकोलॉजी वाली जो सीरीज थी, इसमें हमने 5 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने आपको समझाया था फोमो, रिवेंज, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस एक्सपेक्टेशन और इसी तरीके से विनिंग माइंडसेट। 5 एपिसोड, 5 दुश्मन और फिर 5 हल। फोमो आए, रुको, चेकलिस्ट चलाओ, रिवेंज ट्रेडिंग का दिल करे 30 मिनट दूर जाओ, जर्नल लिखो। ओवर कॉन्फिडेंस आए तो हम्बल रहो, सिस्टम फॉलो करो। लॉस हो, सबक लो और एक्सपेक्टेशन वैल्यू याद करो। हर हाल में प्रोसेस फॉलो करो, नतीजा मार्केट पर छोड़ दो। पर हर हाल में प्रोसेस फॉलो करो, नतीजा मार्केट पर छोड़ दो। ये पांचों मिलकर TMICM ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और यही आपको बाकी सब ट्रेडर से अलग करती है। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको वहां पे रिप्लाई भी किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।